सच बताइए, आप कौन है? मैं चाहता था और ये डोसान कौन है? कि वो मुझे पहचाने। मिस्टर हान, प्लीज कुछ तो बोलिए। मुझे सारा सच जानना है मिस्टर हान। कभी तो वो मुझे पहचानेगी। हाँ, डोसान, तुम्हें वो जगह याद है जहां हम 15 साल पहले अपने लेटर्स रखते थे? बताओ वो कहाँ है? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? मैं तुम्हें दुखी करना नहीं चाहता था। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? और मिस्टर हान यहाँ क्यों है? तुम क्यों नहीं हो, बताओ। पछतावा हमेशा देरी से होता है। आपको सब कुछ बताना होगा और सच बोलना। झूठ बहुत बोल लिए आप। अब मुझे बेवकूफ मत बनाओ। 15 साल पहले वो लेटर्स किसने लिखे थे? वो डोसान था या आप थे? मिस जॉय ने मुझसे मदद मांगी थी। वो चाहती थी कि तुम्हारा कोई दोस्त हो और इसीलिए मुझसे लेटर्स लिखवाए। ये शुरुआत से ही झूठ था। तो डोसान कहां से आया? लेटर्स पे उसका नाम कैसे? उसके नाम की कोई खास वजह नहीं थी। उस वक्त मैंने एक न्यूज़पेपर उठाया और उसमें एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें उसका नाम था। एक आर्टिकल में पढ़ा था? हाँ। वाह, तो वो मुझे जानता भी नहीं था। तो फिर डोसान उस नेटवर्किंग पार्टी में कैसे आया? अगर आपकी बात सच है तो उसने मुझे वहां कैसे पहचाना? बताइए मिस्टर हान। क्योंकि मैं उसे ढूंढने गया, उस आर्टिकल वाले नाम डोसान को। मैंने उसे मनाया कि तुम उस लेटर वाले लड़के बन जाओ और उस पार्टी में आने के लिए कन्विंस किया। एक बात मैं नहीं समझी कि आखिर डोसान ने आपकी बात क्यों मानी? वो तो मुझे जानता भी नहीं था। दरअसल उस वक्त सैमसंग टेक को इन्वेस्टमेंट्स की सख्त जरूरत थी। उसने पैसों के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मानता हूं शुरुआत में ऐसा था, लेकिन फिर उसे सच में तुमसे प्यार हो गया और मैं इसे। आपको ये बात कैसे पता? ये पूरी बात झूठ से शुरू हुई थी। मैं अब आपका यकीन कैसे कर लूं? देखिए मिस सो, मुझे आप दालमी के साथ कहाँ हैं, मुझे बताइए। तुम तो ठीक हो ना? फिक्र मत करो, तुम आ जाओ, फिर हम मिलते हैं। डोसान का फोन था? आखिरकार मुसीबत आ ही गई। मुसीबत? मिस्सो को पता चल गया? मैंने कहा था हमें ये मुसीबत पहले ही टालनी होगी। हाँ? अब हम क्या करेंगे अगर हमारी कंपनी बंद हो गई तो? हाँ? बंद हो गई? क्यों? मिस जंग, मैंने कुछ नहीं कहा।
इसे किस तरफ घुमाऊं? सुंदर ही क्या? मिस सो को कौन सी बात पता चल गई? पर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा ना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच बताओ, अभी के अभी। सब खत्म हो गया। स्टार्टअप कंपनीज में रोमांस सख्त मना होना चाहिए। सख्त मना क्यों होना चाहिए? किसी को पसंद करना गुनाह तो नहीं होता। सही कहा। एक लड़की का मतलब लड़के का लड़की को पसंद करना, ये तो नॉर्मल बात है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम 5 लोग हैं, 5 में से 2 डेट करने लगे और फिर अलग हो जाए तो सोचो कितना अजीब लगेगा। एक्स गर्लफ्रेंड ये रहा पोर्टफोलियो, एक्स बॉयफ्रेंड कोडिंग का काम हुआ, हद होती है। मुझे तो नहीं पसंद। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दोनों अलग ना हो। हाँ, तुम्हें क्या पता, कुछ भी हो सकता है। जरा सोच कर तो देखो, अगर उसे पता चला कि वो लेटर्स किसी और ने लिखे थे और वो भी हांजी प्योंग ने। वो अमीर, पढ़ा लिखा और गुड लुकिंग है यार, कौन उसे पसंद नहीं करेगा। हांजी प्योंग वर्सेस नाम दोसान, मिस्टर प्योंग ही जीतेंगे। कहानी खत्म, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एक बात बता दूं, मेरा भाई डोसान किसी से काबिलियत में कम नहीं है। हाँ, वो उनसे कम नहीं है, बल्कि बहुत कम है। डोसान के पास कुछ है जो मिस्टर हान के पास नहीं। बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे गुस्सा आ रहा है। दौलत, एजुकेशन, कनेक्शंस, वो हर चीज में आगे हैं। ये बातें जरूरी नहीं है। कोई पसंद आने पर सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी फीलिंग्स होती हैं। हाँ, फीलिंग्स भी जरूरी है, लेकिन अब वो 2 लोगों के बीच बट गई हैं। एक तो उसका आज का बॉयफ्रेंड और दूसरा पहला प्यार। तो तुम्हें क्या लगता है वो इन दोनों के बीच किसे चुनेगी? सच्चा प्यार कौन सा है ये उसे कैसे पता चलेगा? ये बहुत पका रही है। डैड, मुझे लव लेटर मिला है। उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है ना? लड़का मेरी एज का है, नाम डोसेन। कितना प्यारा नाम है ना उसका। ये लो, मेरा बिजनेस कार्ड है। तो मैं भी तुम्हारे नक्शे कदमों पर चलूंगी और तुम्हारी तरह कंपनी स्टार्ट करूंगी। हम सैंडबॉक्स में सिलेक्ट हो गए हैं। सच में? हाँ, सच में हो गए हैं। हम यूं ही कहीं खो जाएंगे, बिना मैप के सफर पर हम निकल जाएंगे, याद है? डालमी, तुम रो मत। हाँ, प्लीज मत रो ना। हाँ? सिर्फ एक दिन की बात थी। मुझे बस एक दिन के लिए तुम्हारा सपना सच करके चले जाना था, लेकिन वो एक दिन इतना अच्छा था कि मैं लौट कर वापस जा ही नहीं पाया। मैं सोचता रहा कि बाद में वापस चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास ही रहने को मन करने लगा। मैं क्या करता? डालमी, I'm सॉरी, मैं तुमसे थोड़ी देर भी दूर नहीं रह पा रहा था। प्लीज। मैं तुमसे सॉरी नहीं सुनना चाहती। मैं ये सुनना चाहती हूँ कि मैं गलत हूँ और तुम वही डोसान हो जिसे मैं जानती थी। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? सॉरी मतलब ये सब झूठ था। हमारा रिश्ता एक धोखा था।
I'm sorry. तुम्हें तो मजा आया ही होगा। जब तुम्हारे झूठ सुनकर बेवकूफों की तरह बार बार खुश हो रही थी मैं, और जब मैंने कंपनी खोलने को कहा, जबकि मेरे बस का कुछ भी नहीं था। तुम्हें तो मजा आया ही होगा। मुझे तकलीफ हुई जब तुम मुझे देखती थी और देखकर मुस्कुराती थी, जब मेरी तारीफ करती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं उन तारीफों के लायक बिल्कुल भी नहीं था। मुझे वो इंसान बनना था जो तुम चाहती थी, लेकिन मैं बन नहीं पाया। जिस इंसान को मैं चाहती थी, मुझे खुद नहीं पता वो कौन है। हाँ हाँ, डालमी घर आ गई है। वो आते ही सोने चली गई। नहीं, उसने कहा वो थकी हुई है, तो मैंने कुछ पूछा नहीं। फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। चलो, गुड नाइट। 너를 보며 아파하고
तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, जब आपकी आंखें कमजोर होंगी तो कोनों से चोट लग सकती है। ये वक्त मेरी आंखों की फिक्र का है? हाँ, हाँ बिल्कुल है। पता है मेरी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? मुझे पता चल गया है कि मेरे साथ क्या हुआ था। तुम्हें देखकर तकलीफ होती है, लेकिन मुझे काम करना है। डेमो डे की तैयारी करनी होगी, क्योंकि नून गिल को जिंदा रखना होगा। मुझे तुम्हारे और मिस्टर हान के साथ मिलकर काम करना होगा, जैसे कि मेरे साथ कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं इतनी महान इंसान नहीं हूं। अभी मेरी हालत नाजुक है। ठीक है। तुम मुझे ऑफिस के बाहर मत मिलना। इसे अच्छे से देख लो और अपने आर्टिकल में ये बात लिखना मत भूलना। हेलो मिस्टर ओ ह्योन हो। ओ तुम मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? बहुत तेज हो। रिपोर्टर्स को भी साथ लाई हो? हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें बात करनी है, हमारे लीडर से बात करो, जाओ। ठीक है, कहाँ है तुम्हारा लीडर? मिस्टर नाम, यही है वो औरत जो हमारे पेट पर लात मारना चाहती है। तमाशे के लिए रिपोर्टर्स भी लाई है। कौन हो तुम? हेलो, मैं इंजे कंपनी की सीईओ वॉन इंजे हूँ। मैं हूँ नाम स्योंग हुआन। कैसे कर सकती हो? सब चुप! तुम मेन रिपोर्टर्स को लेकर आई हो तो वेलकम। मैं चाहता हूं कि आज हम जो कुछ भी कहें उसे आप जैसा का तैसा दिखाएं। इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ सच्चाई दिखाइए। मैं आपकी और हाउन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की मीटिंग में आना चाहूंगी। जैसा तुम चाहो। ओ, तो तुम लोगों ने ही वो बेकार मैन पावर रिडक्शन मॉडल बनाया है ना? उसे मैन पावर एफिशिएंसी मॉडल कहते हैं। दोनों एक ही बात है, दोनों लोगों की नौकरी छीनते हैं। सैंडबॉक्स? हाँ, हमारा ऑफिस बिल्कुल वहीं पर है। अच्छा। वैसे इनका बेटा भी हाल ही में सैंडबॉक्स ही गया है ना? सच में? मैं भी अभी वहाँ गई हूँ। आपके बेटे का नाम क्या है? उससे तुम्हें क्या मतलब है? चलो चलते हैं। क्या आपका बेटा सैमसंग टेक का नाम डोसान तो नहीं है? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि ये अजीब बात है। सैमसंग टेक ने भी लोगों को निकलवाने वाला सॉफ्टवेयर बनाया था, जबकि आप तो यहाँ उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या आपके बेटे को ये बात पता है? लिफ्ट आ गई है। ठीक है,
अरे 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 क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मिस्टर नाम क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? देखो टीवी पर कुछ भी मत दिखाना और ऐसा कभी मत करना। क्या कहा? अरे क्या हुआ इनको? सवाल को इनको उठा लो, पीठ पर उठा लो। हाँ चलो चलिए जनाब। इन्हें क्या हो गया? अरे अरे चलो 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 क्या हो गया? अरे इन्हें बेहोश क्या हो गए, हुआ? जल्दी करो। अब इन्हें लिटाओ। यहाँ यहाँ लिटा लिटा दो। ओह, यहाँ पर। हाँ हाँ आराम से। देखो आराम से। संभल कर। ओह, इन्हें अचानक चक्कर आ गया। उस बदतमीज औरत ने इनका बीपी बढ़ा दिया, इसीलिए इन्हें चक्कर आ गया। तो तुम इन्हें हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं चले गए? मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम खाक ठीक हो। तुम पहाड़ चढ़ लेते थे और आज खड़े खड़े गिर गए। चलो इन्हें हॉस्पिटल लेकर चल। या शायद इसकी जरूरत नहीं है। हाँ कोई जरूरत नहीं है। सुनो, तुम लोग वापस जाओ अब। क्या? हम ऐसी हालत में आपको छोड़कर कैसे जाएं? देखो वहाँ मीटिंग में तुम्हें होना चाहिए ना। और सुनो, किसी को बताना मत कि मैं बेहोश हो गया था। हाँ? ये ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करो। लेकिन ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको कैसी भी जरूरत हो तो बताइएगा। हाँ हाँ जरूर, तुम लोग जाओ। हाँ, बाद में मिलते हैं, जाओ। ठीक है। बाय ठीक। बाय। चलो अपना ध्यान रखिए। हाँ हाँ जाओ जाओ। और आप थैंक इनके यू, साथ आप रहिएगा। इन्हें लेकर आए। हाँ, फिक्र मत हम चलते करना, सब ठीक हो जाएगा। क्या चक्कर है? तुम नौटंकी क्यों कर रहे थे? अरे बाप रे, एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरी वजह से डोसन का फ्यूचर खतरे में था। क्या? ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तो आज काफी अच्छा लग रहा होगा, है ना? आज कितने कौवे घूम रहे हैं। कोरिया में इसका मतलब होता है कोई प्यारा मेहमान आने वाला है। वो मैगपाई के लिए कहते हैं कौवे को बदनसीबी लाने वाला माना जाता है। वैसे इन दोनों बातों का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ बकवास है। तुम्हारा थोड़ा सा टाइम मिल सकता है? क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दिखाओ तो मिस्टर पार्क, हमें डेमो डे से पहले सीईओस को सब कुछ अच्छे से सिखाना होगा। हाँ, मैंने नोटिस लगा दिया है मिस यून। ठीक है। एक सेकंड मिस यून, मुझे आपको कुछ बताना भी था। बताओ क्या बात है? आपको वो सीईओ याद है जिसने कुछ साल पहले यहाँ जान दी थी? सेकंड प्रोग्राम के चार्जिंग पार्टनर का सीईओ था ना वो? पर हुआ क्या? मेरे ख्याल से उसका छोटा भाई 12th प्रोग्राम में यहाँ आ गया है। कौन है वो? ये देखिए, मुझे डॉक्यूमेंट्स लगाते वक्त ये बात पता चली। ये उस सीईओ का भाई ही है ना? मुझे उसके बारे में पता नहीं क्योंकि तब मैं यहाँ नहीं था। आपको पता है उसने खुदकुशी क्यों की थी? सुनने में आया है उसने ऐसा डेमो डे के बाद किया था। तुम जानते ही हो कि उस इवेंट के बाद स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स मिलते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स डेमो डे पर मुश्किल सवाल पूछते हैं। हाँ, वो तो है। मैं तो उनके सवाल सुनकर ही परेशान हो जाता हूँ। उनका सामना करने वाले सीईओस की तो हालत खराब हो जाती होगी। उस वक्त चार्जिंग पार्टनर एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था और उस सीईओ में उन हालातों से लड़ने का हौसला नहीं था। तो फिर उसका भाई यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं कभी ऐसी जगह नहीं जाता जहाँ पर मेरे किसी अपने की मौत हुई हो। बदला लेना है? ये तो गलत बात है। उसकी फैमिली को ऐसा लगता होगा कि वो यहाँ के लोगों की वजह से ही मरा था। सिलिकॉन वैली मतलब वो सैन फ्रांसिस्को वाली सिलिकॉन वैली।
हाँ, क्योंकि 2S2 के हेडक्वार्टर्स वहीं पर हैं। मैं तुम्हें हेडक्वार्टर्स में एक इंजीनियर की नौकरी दूंगा। तुम्हें जो सैलरी मिलेगी वो कोई और नहीं देगा। साल के 30 करोड़ और 150 करोड़ के शेयर्स 4 साल में। क्या कहते हो? देखिए, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। सुनो मिस्टर नाम, हम 2S2 हैं, 2S2। और हमारी कंपनी सैमसंग टेक है। अच्छा सुनो, 2S2 हेडक्वार्टर्स में काम करने से तुम्हारी कंपनी का फ्यूचर बदल जाएगा। इन्वेस्टर्स खुद तुम्हारे पास आएंगे। तुम जो भी काम करोगे उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे। अब सोचो, अगर 2S2 के अपने एक्सपीरियंस के बारे में तुम अगर एक बुक लिखते हो तो पता है क्या क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, रॉयल्टी। हाँ, रॉयल्टी मिलेगी तुम्हें। देखिए, मुझे किसी तरह की कोई बुक नहीं लिखनी है। मैं कोई अच्छा राइटर नहीं हूँ। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुद्दा वो नहीं है। क्या तुम मुझे इसलिए टाल रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं चेयरमैन बॉन्ड जैसा हूँ? मैं उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाने वाला। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ, फिर भी मेरा मन नहीं है। ठीक है, ऐसा करते हैं, तुम 3 साल बाद सैमसंग टेक में वापस लौट आना। क्या कहते हो? इससे सैमसंग टेक कहां से कहां पहुंच जाएगा। मैं लेट हो रहा हूँ। अरे तुम्हारा जिंदगी में कोई मकसद है भी या नहीं, या कोई सपना है? हाँ, मेरा भी एक सपना है। हाँ, तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। यस, आई विल बी योर पार्टनर। और तुम बहुत पैसे कमाओगे। अरे मैं तुम्हें कामयाबी दूंगा, समझो। लेकिन मेरा सपना कामयाबी ना हो तो कोई इंसान भी तो हो सकता है। क्या? कोई इंसान? एक इंसान? कौन? क्या करेंगे? मैं ये कर लूंगी। मुझे करना होगा, हर हाल में। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल कहाँ रह गई थी? सॉरी, कल मैं वापस नहीं आ पाए। और माफी मांगने के बदले सबको कॉफी पिलाती हूँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया। मैं आइस्ड अमेरिकानो लूंगा। वनीला लाटे। मुझे भी वही चाहिए, वो बेस्ट है। ओके, एक आइस्ड अमेरिकानो, 2 आइस्ड वनीला। ये ठीक तो है ना? लगता नहीं है। वो मैं सबको कॉफी पिला रही थी, तो क्या तुम आइस्ड अमेरिकानो लोगे? हाँ। इनमें कुछ प्रॉब्लम हुई लगता है, पर रिश्ता खत्म नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ, हो गया। तुम्हें दिख नहीं रहा? नहीं, अभी नहीं हुआ फालतू है। में मत बोलो। सब ठीक है। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो कैसी है? ठीक तो है ना? वो बहुत रो रही थी, इसलिए मुझे फिक्र हो रही है। वो ठीक नहीं है। आज सुबह डालमी की शक्ल देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे लगा था कि ऐसा करके मैं उसकी जिंदगी में खुशियां ला रही हूं, पर मैं गलत थी। मुझे तो बस अपनी ही पड़ी थी। कहते हैं जिस झूठ से किसी का भला हो, वो झूठ गलत नहीं होता। पर झूठ तो हमेशा झूठ ही होता है। वो हमेशा गलत होता है और किसी को तकलीफ पहुंचाता है।
थोड़े अलग एंगल्स की वजह से लाइट रिफ्लेक्शन होने पर फॉल्स नेगेटिव्स और फॉल्स पॉजिटिव्स आ सकते हैं। जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तब हम LBP प्री प्रोसेसिंग की मदद ले सकते हैं। हम डीप लर्निंग बेस्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टास्क शुरू कर सकते हैं। LBP? लेकिन LBP टेक्सचर्स को डिफरेंशिएट करता है। क्यों ना हम RCNN को यूज करें? हम उससे डेटा सेट बना सकते हैं। उसमें अलग अलग लाइट्स यूज होंगे। उसके साथ हम ऑप्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए डेटा ऑगमेंटेशन करेंगे तो और बेहतर होगा। ठीक है। ओके, ये सही रहेगा। मिस सो, तुम कहाँ हो? हम खाना खाने जा रहे हैं। मैं किसी और के साथ खाऊंगी, तुम लोग चले जाओ। एक्सक्यूज मी मिस, आई एम सॉरी। अगर आप अकेली हो तो क्या आप उन लोगों के साथ वहाँ बैठ सकते हो? वो क्या है ना, यहाँ दोपहर में बहुत भीड़ होती है। ओह ठीक है। एक्सक्यूज मी, मैं इसके साथ हूँ। अच्छा ठीक है, तो आपके लिए भी सेम ऑर्डर ले आऊं? हाँ ले आओ। प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, पर मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है? उस दिन तुमने मुझे सच कहने के लिए कहा था ना, तो मैंने सोचा कि कुछ और चीजें हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। और झूठ है क्या? हाँ, मिस्टर नामदोसान और मैं कोई अच्छे दोस्त वोस्त नहीं है, और सच कहूँ तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। सही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो। उसने सब कुछ सिर्फ मेरे कहने पर नहीं किया है। उसका नेटवर्किंग पार्टी में आना, उस पार्टी में तुम्हें बिजनेस कार्ड देना, सैंडबॉक्स में तुम्हें अपना CEO चुन लेना, ये सारे के सारे काम उसने खुद अपनी मर्जी से ही किया है। ये रहा आपका ऑर्डर। ओह, रख दीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे आपसे कुछ पूछना था मिस्टर हान। हाँ पूछो। क्या आप सच में हर हफ्ते गप्योंग जाकर पाइनट कलगुक्सु खाते हैं? नहीं खाता, बल्कि तुम्हारे लाने से पहले मैंने कभी नहीं खाया था। मुझे इसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। तुमने टांग नहीं अड़ाई। मुझे तुम पसंद हो। पता नहीं था कि ये बात मैं तुम्हें नूडल्स खाते हुए बताऊंगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूं मिस्सो, और ये बात सच है। मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता, ये बस मेरी फीलिंग है, और इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता था। मुझे इसके लिए कोई जवाब नहीं चाहिए, तो तुम परेशान मत हो। बस इस गलतफहमी की वजह से हम एक दूसरे से दूर नहीं होने चाहिए, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अरे नूडल्स ठंडे हो रहे हैं। और हाँ, तुम जो पाइनट कालगुक्सु लाई थी वो सच में बहुत टेस्टी था। ओके। डोसान नहीं आ रहा है? नहीं, उसे भूख नहीं लगी है। मैं ये कहना नहीं चाहता था, पर ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? क्या अजीब है?
अरे यार सीधी बात है, डोसान ने क्या गलत किया है हा? उसने मिस सो के भले के लिए झूठ बोला और उसे खुशी भी दी। मैं भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ, उसे डोसान की फीलिंग्स क्यों नहीं दिखती है? सही कहा, ये बात गलत है। मैं डोसान की जगह होता तो मेरा दिल टूट जाता। बिल्कुल, जब कोई हमारी फीलिंग्स नहीं समझता तो बहुत बुरा लगता है ना। मैंने भी ये महसूस किया है। सच में? क्या इसका मतलब तुम्हें भी कोई लड़का पसंद है? देखा ना, तुम अभी भी नहीं समझे। रुको, क्या मैं? चल 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 सन, ये सॉरी क्या ये सपना क्या है? बात है? मैं सपना देख रहा हूँ क्या? मैं ये समझा क्यों नहीं? सॉरी मिस जंग, आई एम सॉरी। तुम नाराज तो नहीं हो गई ना? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, जरा पिंच करना। मिस जंग, यानी कि ये हमारे रिश्ते का पहला दिन है ना? नहीं नहीं, मैं तुमसे झूठ बोल रही थी। मैं तो जानता ही था ऐसा नहीं हो सकता। मिस जंग, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। क्या? ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हारे भले के लिए बोला। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऐसा ही झूठ मिस्टर नाम ने भी बोला था। अरे यार, इसने सही तरीके से समझाया। डोसान ने जो भी किया वो सच में बहुत गलत था। सही कहा, मैं भी समझा। तुमने देखा, ये जितनी खूबसूरत है उतनी होशियार भी। ज्यादा मजे मत ले, खाना खत्म कर। मुझे तो बहुत मजा आया। चुप हो जा वरना फेंक तो मारूंगा। अरे रुको तो, अब पकड़ा। कौन हो तुम? हाँ, तुम क्यों नहीं चाहती कि मेरे पास कोई पार्ट टाइम जॉब करने आए? हाँ बताओ मुझे, इधर देखो, शक्ल दिखाओ अपनी। मम्मी जी। अरे ये तुम हो? तुम्हें अब भी मुझसे बदला लेना है क्या? हाँ, जैसा आप सोच रही है वैसे बिल्कुल नहीं है मम्मी जी। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा हो इसलिए मेरे बिजनेस में टांग अड़ा रही हो? अरे तुम बोल कुछ और रही हो, कर कुछ और रही हो। हाँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। क्या क्या आप मुझे कोई नौकरी दे सकती है मम्मी जी? तुम्हें? हाँ? अरे यार, हैं? क्या ये? अरे ये तो हद हो गई। यकीन नहीं होता। तो तुम्हारा मतलब तुम घर से भाग आई हो? हाँ? अरे नहीं, मैं मेरे घर से भागी नहीं हूँ। दरअसल मैंने घर छोड़ दिया है। मैं रोड पर ठीक से सो भी नहीं पाती थी। मैं इंटरनेट कैफे और सोना में बस दिन बिताया करती थी। मैंने ये दिन बहुत मुश्किल से काटे हैं। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा तो मेरी जान खाने आई हो? हाँ? मैं आपकी जान खाने नहीं आई हूँ। आपको काम करने वाला चाहिए और मुझे पैसे चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं और मेरे हिसाब से ऐसा करना ही दोनों के लिए अच्छा रहेगा। मुझे मंजूर नहीं है। तुम भूल गई मैं तुम्हारी सास हूँ, वही पुरानी खड़ूस वाली सास। तो आप मुझे ये नौकरी देकर मेरी बॉस भी बन सकती हो मम्मी जी। अरे जाओ, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और तुम्हें देखूंगी तो मुझे अपना बेटा याद आएगा। मुझे बुरा लगेगा। बेहतर होगा हम एक दूसरे से दूर ही रहें। हाँ? मिस सो, तुम घर नहीं जाओगी क्या? नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे अभी डेमो डे की तैयारी करनी है। हम मदद करें? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं अपने आप कर लूंगी। वैसे मुझे एक दोस्त से भी मिलना है। दोस्त से? ऐसा कौन सा दोस्त? तुम उसे नहीं जानते। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं।
क्या तुझे लगता है उसके वो दोस्त मिस्टर खान होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वही है। अब हम क्या करेंगे? हमारा दोस्त अभी मुसीबत में है। तो हमें आगे बढ़कर अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। क्या बात है? ये क्या कर रहे हो? मिस सो अभी बहुत बिजी हैं। तुम जो भी बात करने आए हो हमसे कर सकते हो। मैं मिस सौ से मिलने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं यहाँ मिस्टर नाम से मिलने आया हूँ। क्या नूनगिल से पिछले 3 महीनों के अंदर तुम्हारी कोई कमाई हुई है? बिजनेस में प्रॉफिट जरूरी होता है। अब ये बताओ कि तुम प्रॉफिट कहाँ से लाओगे? तुम्हारी टेक्नोलॉजी कौन सी है? पेटेंट करवाया है तुमने? अपने बीईपी का अंदाज और फाइनेंसिंग प्लान बताओ मुझे। तुम्हारा टारगेट मार्केट कितना बड़ा है या बहुत ही छोटा है? तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी क्या है? जो बोला सब कुछ लिख लिया ना? हाँ। ये सब क्या है? ये वो सवाल है जो मिस सो से डेमो डे पर पूछे जा सकते हैं, या इससे भी खतरनाक सवाल होंगे। अगर तुमने कहा कोई कंपेटिटर नहीं है हमारा, तो वो पूछेंगे तो फिर इस बिजनेस की जरूरत क्या है? कंपेटिटर है ऐसा कहा तो पेटेंट स्टेटस और एंट्री बैरियर्स के बारे में पूछेंगे। तुम्हें इस तरह के सारे सवालों के लिए तैयार रहना है। अच्छे से तैयारी करना ताकि मिस सो को कोई अफसोस ना रहे। उसके अफसोस होने की सलाह आप मुझे ना ही दें तो ही अच्छा है। यूं समझ लो कि मुझे बस आखिरी बार तुम्हारा बड़ा भाई बनना है। आखिरी बार? हाँ, क्योंकि मैंने मिस सो को बता दिया है कि मैं उसे पसंद करता हूं। अब ऐसे में मैं तुम्हारा भाई तो नहीं बन सकता। अब ना ही मैं तुम्हें सलाह दूंगा और ना ही मेरी चीजें, कार्स, कपड़े, घड़ी, कुछ नहीं दूंगा। मुझे वो सब नहीं चाहिए। मेरी पहचान भी नहीं मिलेगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब जो भी करोगे अपने दम पर करोगे। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता मिस सौ के लिए कौन ज्यादा जरूरी है, गुजरे वक्त का नाम दोसान या आज के वक्त का नाम दोसान। मैं इस बारे में सच में कुछ नहीं जानता। 나의 머릿속을 채우네. 편히 잠든 밤은 왠지 불안해. 혼자 뒤척이는 건가 봐. 때로는 상처난 마음이 베어문 저 달빛 같아. 까만 하늘을 은은히 밝혀주지만 쓸쓸히 웃는 것 같아. 내일 나의 일기는 맑음. 미리 एक बॉटल सोजू और एक पोक कार्टिलेज देना प्लीज। अभी लाती हूँ मैम। 어설프게 그린 웃는 내 얼굴 모두 이루어지면 좋겠다.
तुम यहाँ क्यों बैठ गई? मैं यहाँ पर बैठ गई क्योंकि मुझे लगा तुम बहुत अकेली हो। तुम्हें चलेगा ना? ठीक है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तुम्हें लगा वो सिर्फ एक ही इंसान था, लेकिन बाद में पता चला वो 2 लोग थे। तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आया होगा। उन दोनों में से मुझे कौन सा डोसान पसंद है? वो जिसने मुझे 15 साल पहले लेटर्स लिखे थे, या जो अब मेरे साथ है? मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मैं बहुत अजीब हूँ ना? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुमसे झूठ बोलने वाले अजीब हैं। ऐसे में तो कोई भी कंफ्यूज होगा। खुद को गलत मत समझो। सबसे बुरी बात तो यह है कि मुझे अब खुद पर भरोसा नहीं है। लगता है जैसे मैं टूटे हुए कांच पर चल रही हूँ। मुझे एक प्रॉफिट ना कमाने वाला बिजनेस जो चलाना है, पर मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा तो दूसरों को कैसे मनाओगी? अब लगता है सब झूठ था, मेरी काबिलियत भी। मैं कंफ्यूज हूँ, मेरी हिम्मत टूट चुकी है। लगता है मैं गिर जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? एक सीईओ को ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम एक सीईओ हो? ना ही बुलाओ तो अच्छा है, क्योंकि मैं लायक ही नहीं हूं। मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा। नहीं डैड, वो इस पोजीशन के लिए मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड है। मैं कुछ भी नहीं हूँ डैड, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। मैंने आज तक हमेशा आपसे झूठ ही बोला और बस बिजनेस करने की डींगे हाँकी। क्या? आपका ये नालायक बेटा बस जीनियस होने की एक्टिंग कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए डैड। शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें जब तक पक्का पता नहीं होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस घटता रहेगा। फैसला तो लेना ही होगा ताकि तुम हिम्मत जुटा सको। तुम कर सकती हो। पर कैसे? मदद मांगनी चाहिए। लेकिन किससे? पूर्वजों से। मेरे पूर्वज? पूर्वजों की याद में तुम एक अच्छी सी पूजा रखवाओ और पूजा के बाद उन्हीं से मदद मांगो। इससे तुम्हारी किस्मत जल्दी पलट जाएगी। सच में? सच में। रुको एक मिनट, तुम इतना पक्के तौर पर कैसे कह सकती हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा दोस्त है? अरे बाप रे, तुम्हें भी अपने पूर्वजों की मदद चाहिए। तुम भी उनके लिए एक पूजा रखवाओ। मुझे तुम सिर्फ इतना ही बता दो कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली? एक्सपीरियंस से। मुझे भी तुम्हारी तरह टेक्स्ट नेक था, लेकिन जब मैंने पूर्वजों के लिए पूजा रखकर उनसे प्रार्थना की तो देखो यहाँ मेरी गर्दन ठीक हो गई है। मुझे ऐसा नहीं लगता। गर्दन तो बिना पूजा के भी ठीक हो सकती है। ये उस पूजा के बाद ही ठीक हुई है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बोल रही हूँ। इसके पीछे साइंस है, ये अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। देखो, अगर दूसरी बातों को कंट्रोल ना करें तो डेटा का कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स कौन से थे? तुम ये दोनों चीजें ही नहीं जानती हो ना? तुम्हें नहीं पता ना? तुमने दोनों ही नहीं देखे, यानी कि तुम्हारा डेटा बेकार है। तुमने एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल की है? नहीं की है ना? ये है कौन? नाम डोज़ैन। मुझे बताना चाहिए था ना। अकेले क्यों सहती रही?
मैं सह रही हूँ। क्यों? तुम इस वक्त नशे में हो इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुमने कहा था कि अब तुम्हें सब कुछ झूठ लग रहा है, खुद पर शक होने लगा है। सच में? बिना कॉन्फिडेंस के मैं कुछ ही नहीं। तुम अभी कुछ नहीं हो, तो हम तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस कैसे लाएं? मैं तुम्हें बताऊं? मुझे नीचे उतारो। ओके। संभल कर। क्या तुम उस बार की तरह आ सकते हो? याद है तुम नेटवर्किंग पार्टी में आए थे? तुमने मेरी जिंदगी की सारी परेशानी उस दिन खत्म कर दी थी। उस दिन तुम मेरे सिर का ताज थे, मेरा गुरूर, मेरा चैन, मेरी हिम्मत। तुम मेरा सपना थे। उस दिन की तरह फिर से आ जाओ। मेरा कॉन्फिडेंस फिर लौट आएगा और मैं पहली जैसी वापस बन जाऊंगी। जब तुम्हारा नशा उतरेगा तुम सब भूल जाओगी। मैं होश में हूँ। ओके, तुम होश में हो। देखो तुम यहीं रुकना और कहीं जाना मत। मैं बस अभी आया। 어쩌면 운명이겠지. 그대의 얼굴이 떠오를 때마다 가슴 툭툭 떨려오는 맘 이미 정해진 그대가 아닐까 말로. 영산! 정산! 이 사랑이 보이나요? 사랑해 그대 말로 들릴까요? 너로 인해 I'm sorry. 조용히 뛰는 내 마음 매일 그대와. जरा सुनिए, उस झूले पर एक लड़की बैठी हुई थी, क्या आपने उसे देखा? उसने पोनीटेल बांधी हुई थी और उसके पास वो बैग था। अच्छा, वो वहां पर थोड़ी देर सोई और फिर वहां से उठकर चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बैंड बजने वाली है। हा? ये तो हमें कंपनी बंद करने को बोलने जैसा है। पर ऐसा करना तो दादागिरी हुई। हम दूध का पैकेट खरीदते वक्त भी एक्सपिरेशन डेट और इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं।
वो लोग हमें करोड़ों वॉन्स देने वाले हैं, उन्हें ये सब पूछने का पूरा हक है। तुम्हारी प्रेजेंटेशन के वक्त हम लोग साथ रहेंगे और हम वहाँ टेक्निकल सवालों के जवाब दे देंगे। ठीक है। तुम वो सूट अपने पास रख रहे हो? हाँ, मुझे उसे डेमो डे पर पहनना है। क्यों? सोडालमी को दिखाने के लिए? उसे कल पहनकर दिखा नहीं पाया। पर क्यों? कल तो तुम गए थे ना। मैं लेट हो गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो वो जा चुकी थी। तो उसे कुछ याद नहीं? नशा उतरने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। तो तुम वो सीधे डेमो डे पर पहन कर आओगे? हाँ, उसने कहा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे लगता है वो ऊंची रस्सी पर चल रही है और मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूं। इसके लिए मैं वो सूट पहनकर आ सकता हूं, वो सूट जो मेरा है ही नहीं। यार तुम कितने अच्छे हो। ठीक है। मिस्टर नाम जरा सुनो तो। हाँ, तुम्हारे पापा ठीक हैं? मुझे फिक्र हो रही थी। हाँ वो ठीक है। तुम अचानक किसके पापा के बारे में क्यों पूछ रही हो? मुझे पता था वो नाटक था। क्या? साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो? डोसैन के पापा ने कब नाटक किया? मैं तुम्हें बताती हूँ आखिर बात क्या है, लेकिन तुम्हारे पापा के साथ गलत होगा। शायद उन्होंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि उन्हें तुम्हारे रास्ते में नहीं आना होगा। तो पता नहीं मुझे बताना चाहिए या नहीं। अगर तुम बताना चाहती हो तो बता ही दो। हाँ अरे यहाँ कैसे? सुनो डार्लिंग, मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथी मुझसे मिलने घर की तरफ आ रहे हैं। उन्हें बोलना मैं बीमार पड़ा हूँ और उन्हें वापस भेज देना। अरे ऐसा मत करना, मैं प्रोटेस्ट में जाऊंगा तो डोसैन के सामने नहीं जा पाऊंगा ना। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्यों? मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए डैड। चाहिए अपनी लड़ाई लड़िए। जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझ में उतनी एनर्जी नहीं बची अब। क्या आपको लगता है कि आप वहां जाओगे तो मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा? डैड सुनिए, आपके वहां जाने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी वजह से तुम शर्मिंदा होना चाहते हो? और ना ही आपकी वजह से वहां मेरी बेइज्जती होगी। किसी और की इज्जत और खुशी बनकर जीना बहुत मुश्किल होता है। आप उस इंसान को निराश करने से डरने लगते हैं और मजबूत और काबिल बनने का नाटक करते हैं। हम एक दूसरे की खुशी और इज्जत नहीं बनेंगे। हम तो बस बाप और बेटे बनकर रहेंगे। डेमो डे की तैयारी कैसी चल रही है? तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बेझिझक तुम कैसी हो? मुझे फिक्र हो रही है। डोंगचॉन, ये टी शर्ट क्यों पहन रहे हो? ओह, डरा दिया मुझे। मैं डेमो डे के बारे में सीईओस को आज सब कुछ समझाने वाला हूँ। एक तरह का ओरिएंटेशन है। क्या सच में? चलो ये टी शर्ट उतारो, जल्दी जल्दी करो। लेकिन क्यों? क्या हुआ? कहाँ वो करो जल्दी। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ओह, मिस्टर पार्क आने वाले थे ना? उन्हें हमसे मिलना था, वो क्यों नहीं आए? हाँ, उसे कोई जरूरी काम आ गया था, इसी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा।
अंदर आ जाओ, चलो। चलो। मुझे क्यों रुकने बोला? डेमो डे पर तुम लोगों को अपनी सारी मेहनत को दुनिया के सामने रखना होता है। जजेस के सारे सवालों के जवाब देने होंगे और इस स्टेज पर तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी होगी। यहाँ ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो क्या ये इवेंट ब्रॉडकास्ट भी होने वाला है? हाँ, इस पूरे इवेंट का लाइव ब्रॉडकास्ट होगा ताकि ना तुम्हें सिर्फ इस देश के बल्कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स देख सके और तुम लोगों की कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। एक सवाल है, जिन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी उनका क्या होगा? तुम नाकामयाबी की क्यों सोच रही हो? तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है? सुना है 2S2 वाले इस इवेंट में होंगे, उन्हें ग्लोबल पार्टनर्स चाहिए। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। जहाँ तक मुझे पता है उन लोगों को AI की फील्ड में अच्छे पार्टनर्स चाहिए। इसका मतलब 2 कंपनी को ही मौका मिलेगा। $2S2 और उसके ग्लोबल पार्टनर्स के बारे में तुम लोग सोचोगे तो प्रेशर फील करोगे। ऐसा मत करो। तुम्हें ऐसे इन्वेस्टर्स ढूंढने चाहिए जिन्हें तुम्हारी बिजनेस फिलॉसफी पसंद आए। तो सारा प्रेशर भूल जाओ, कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर जाना है। तुम्हें उन्हें दिखा देना है कि तुम लोग कितने जोश में हो और तुम लोग कितने खुश हो, तभी कामयाब हो पाओगे। डरना बिल्कुल नहीं है। नहीं डरेंगे। अरे बाबा, ये सारे कपड़े तुमने पलंग पे क्यों फैला रखे हैं? हाँ? आज हमारा डेमो डे है। मेरी प्रेजेंटेशन पर टीम का फ्यूचर टिका है। अरे क्या, अच्छी तो लग रही हो। गधी लग रही हूँ दादी, आउट ऑफ फैशन भी। जाहिर सी बात है, पैसे कमाना और क्या मकसद हो सकता है। सही है, पैसा जरूरी होता है और यही एक अच्छी और सच्ची वजह है। पर मुझे लगा था कि ये लड़की अलग होगी। मुझे लगा था ये कोई और वजह ढूंढेगी पैसों के अलावा। क्या इसे पता चल गया? तुम यहाँ पर बैठी हो? तुम यहाँ? मुझे पता चला है कि आजकल तुम अक्सर हैन रिवर पर आती हो। इसमें कूदकर जान देना चाहती हो क्या? ओह, आप तो बहुत थकी हुई लग रही हैं। ये सब छोड़िए और घर लौट आइए। सैंगसू, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम पहले इंजे के सेक्रेटरी थे और अब अपने पापा के सेक्रेटरी बन गए हो। तुम्हें क्या ये प्रमोशन लगती है? तुमने हमेशा पैसों की परवाह की, इज्जत की नहीं। मेरी बात मानो। अचानक अपने जीने का तरीका बदलोगी तो जी नहीं पाओगी। मैं पिछले 20 सालों से दूसरों के लिए कुत्ते की तरह काम करते हुए थक गया हूँ। अब मैं अपने लिए काम करना चाहता हूँ। ये क्या कर रही हो? कुत्ता मालिक को छोड़ता है ना तो सड़क छाप बन जाता है। पता है उसके साथ फिर क्या होता है? वो ठंड से या भूख से मर जाता है। मुझे माफ कर दो। उस वक्त तुमने जो कहा था वो अब मैं समझ गई हूँ। तो अच्छी बात है।
मुझे गुस्सा मत दिलाओ, साथ चलो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, हाँ? सुनो, खबरदार जिस पे हाथ उठाया तो, हाँ? अरे शांत हो जाइए। आप हैं कौन? मैं इसकी पुरानी सास हूँ, समझे? क्यों? कोई प्रॉब्लम है? निकलो यहाँ से वरना पुलिस को बुलाऊंगी। चलो, जाओ, जाओ यहाँ से। चलो जाओ, दफा हो जाओ, फुटो। ये खाने से मन शांत होता है क्या? मुझे नहीं पता, इससे पहले मैंने कभी नहीं खाई। क्या तुम मुझे अभी एक दे सकती हो? मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही है, प्लीज। अरे बाप रे, मेरे पास तो यही आखिरी बची हुई थी। हाँ ठीक है। मिस वॉन, क्या ये बात सच है कि सैंडबॉक्स के लोगो में जो झूले पे लड़की है वो आप हैं? सच बताइए ना। हाँ, मैं हूँ। अरे वाह, सच में? मैंने ये मिस यून की बुक में पढ़ा था। क्या था वो? हाँ, वो बच्ची ने चोट से बचने के लिए अपने पापा को जमीन पर रेत डालने को कहा था। हाँ, ये सच है। तो मिस वॉन से सैंडबॉक्स की शुरुआत हुई है? बिल्कुल। रुकिए, रुक जाइए। कहाँ आप जा आगे रहे नहीं जा हैं? सकते। अरे मुझे मिस सौ को कुछ बताना है। हमें भी तो बता सकते हो। हाँ, हम जाकर उसे बता देंगे। अच्छा ठीक है, तो बताओ कि मिस सौ कैसी है? हमारी कंपनी का फ्यूचर दांव पर लगा है, तो कैसी होगी आप ही बताओ। सुडालमी ने हमसे कहा है कि वो इस वक्त काफी टेंशन में है। टेंशन में है? उसे कहना कि मैं उसका प्लान बी हूँ और उसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उसे हारने नहीं दूंगा। प्लान बी? लेकिन अगर वो नहीं कर पाई तो हम तीनों की तो लग जाएगी। तो मैं तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करूंगा। क्या? तुम लोग सिलेक्ट नहीं हुए तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो वाला प्लान भी? हाँ, बस तुम उसे बता देना। हाँ, अरे यार। क्या चल रहा है? वो झूले पर बैठी लड़की? ठीक है, मैंने सैंडबॉक्स में आकर तुम्हारी कहानी इस्तेमाल की, मगर मुझे नहीं पता था ये इतनी बड़ी बात बन जाएगी। मुझे नहीं पता था मिस यून हमारे डैड की इतनी इज्जत करती हैं। हमारे डैड? उनका नाम छोड़कर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुमने मेरी बात चुराई और अब तुम इतनी बेशरम बन गई हो। फाइन, आई एम सॉरी, लेकिन जरा खुद को देखो तो। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ चुराया है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जवाब दो। आज झूले पर बैठने से डरती हो। हम में से कौन रो रहा है, तुम या फिर मैं? और नाकामी से कौन डर रहा है, तुम या फिर मैं? क्या मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए? दोसा, इससे माफी मांगो। तुमने चोरी की है। तुम्हारी कोई औकात ही नहीं थी, इसलिए तुम्हें इसकी बात चुरानी पड़ी। तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। तुम हमेशा एक्टिंग करके ही अपनी बात को छुपाती हो। तुम थकती नहीं हो क्या? थकना तो चाहिए। तुम मुझे नहीं जानते। हाँ, तुम्हें जानता हूं मैं, क्योंकि मैंने भी ये सब किया है। फोन नहीं उठा रहे क्या? नहीं। लो, वो आ गए। कहाँ थी तुम? इवेंट शुरू होने वाला है। 1 मिनट डोसान, तुम तो आज कुछ और पहन कर आने वाले थे ना? तुम मिस सो के लिए सूट पहनने वाले थे। एक सूट? मेरे लिए?
तुम ये मुझसे क्या बोल रहे हो? अब वो मैं चलसान जरा बाहर चलो। क्या? क्यों? सवाल मत पूछो, चलो। तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आती है क्या? उन्हें अकेला रहने की जरूरत है। ओह, तुम्हारा चेहरा तो देखो। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा इसीलिए क्या? तुम बहुत ही भोले हो यार, बिल्कुल लाल हो रहे हो। मिस जंग, जब उस दिन तुमने मुझसे झूठ कहा था ना, तो ऐसा लगा जैसे मैं साथ में आसमान पर गया और फिर धम से नीचे आ गिरा। जानता हूं तुम्हारे लिए वो छोटी बात थी, लेकिन ऐसे में मैं खुश भी हो सकता हूं या उदास भी, क्योंकि मैं चालाक नहीं हूं ना। तो इसलिए तुम मुझे कंफ्यूज मत करो प्लीज। थैंक यू सो मच। ठीक है, नहीं करूंगी। चलो वापस चलते हैं ना। ठीक है। क्या तुम्हें वो सूट याद है जो उस दिन मैंने नेटवर्किंग पार्टी में पहना था? मैं आज वही सूट पहनने वाला था। वो सूट? तुम उस दिन काफी अच्छे लग रहे थे, तो फिर पहना क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि मैं वो नहीं था। डालमी, मैं तुम्हें इससे ज्यादा और कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो तुम्हें मेरे बारे में अब तक जो कुछ भी पता है उसे भूल जाओ। तुम्हारे बारे में जो कुछ पता है वो भूल जाओ? मैंने कभी भी तुम्हें लेटर्स नहीं लिखे। मैं तुम्हें बस कुछ महीनों से ही जानता हूं, और मैं बस ऐसे ही कपड़े पहनता हूं। गो स्टॉप खेलना मेरा सपना नहीं था। मेरा बर्थडे भी 7 मई को नहीं आता। अगर तुम मेरे लिए अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पा रही हो, तो ये मान लो कुछ हुआ ही नहीं है। चलो सब भूल जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उस वजह से परेशान रहो। पर तुम्हें एक बात बता दूं, सैमसंग टेक आज जिस भी मुकाम पर है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। और ये बात झूठ नहीं है, ये तुम्हारी काबिलियत का सबूत है। मुझे तुम पर यकीन है। चाहे कुछ भी हो जाए, खुद पर शक मत करना। मिस सो, रिहर्सल शुरू होने वाला है, जल्दी आ जाइए। डालमी, तुम कर सकती हो। मैं कर सकती हूँ।
आ, अरे यार, मैं मिस 100 के पास नहीं जा रहा हूँ। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं किसी का पीछा नहीं कर रहा, मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। आपने आज जो बात कही वो बहुत बड़ी बात थी। आप सोडालमी का प्लान बी बनेंगे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने किसी से तारीफ सुनने के लिए ये सब नहीं किया था। आप इतने अच्छे और बड़े दिल वाले इंसान हैं, फिर मेरे भाई के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया? तुम्हारा भाई? क्यों किया ऐसा? आपने मेरे भाई की जान क्यों ली? मैंने तुम्हारे भाई को मारा? ये क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना? हाँ। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अगर तुम्हारे भाई को मारता तो मैं यहां होता क्या? जेल में होता ना? तुम भी ना। देखो, मैं तुम्हारे भाई को जानता भी नहीं, और इतना ही नहीं, मैं ये तक नहीं जानता कि तुम्हारा कोई भाई भी है। तो मैं उससे मैंने तुमसे कोई उम्मीद नहीं की थी, पर मुझे लगा था वो तुम्हें याद होगा। सोडालमी ने हमसे कहा है कि वो इस वक्त काफी टेंशन में है। टेंशन में है? उसे कहना उसका प्लान भी मैं बनूंगा। उसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उसे हारने नहीं दूंगा। मिस्टर नाम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है, क्या बात है? आपने उस दिन मुझे जो ऑफर दिया था कि आप मेरी कंपनी को और आगे ले जाएंगे, दिया तो था। क्या वो ऑफर मुझे अब भी मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा फैसला बदलने की वजह? क्योंकि मुझे प्लान बी नहीं चाहिए। प्लान बी? प्लान बी मतलब क्या? जो हम नाकाम होने पर अपनाते। 어디쯤에 와 있을까? 내가 찾아온 곳들 헤매다가 또 잠을 깨어 하늘을 보내. 누구도 가질 수 없을 거라 포기했었지만 조금도 지치지 않아 다짐했었어. 넘어지고 다쳐도 다시 일어나서. पता नहीं था कि मैं अपने जज्बात नूडल्स खाते हुए बताऊंगा। अरे मैं शांत होने की एक्टिंग करता रहता हूं। मैं शांत नहीं हूं, बल्कि मेरे अंदर तो इतना इतना ज्यादा तूफान है कि क्या बताऊं। मैं बस चाहता हूं कि वो मुझे सच्चा जवाब दे, और साथ ही डर भी लग रहा है कि अगर ना कह देगी तो सब खत्म हो जाएगा।
कुछ नहीं बचेगा। क्या करूंगा मैं? पता नहीं। अफसोस हो रहा है। सारा कुछ बताना नहीं चाहिए था उसे। बताने के बाद खुद को छोटा महसूस कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं। तुम्हें तब भी पछतावा ही होता, थोड़ा तो होता ही। अब पछताकर कोई फायदा नहीं है। हर फैसले की एक वजह होती है। अब समझे? अपने फैसले पर भरोसा रखो, और जब भी तुम्हारा भरोसा थोड़ा सा भी डगमगाए तो किसी से मदद मांग लो, थोड़ी सी। समझ गए ना मेरी बात? और किससे? पूर्वजों से। पूर्वजों से? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि यहाँ सही कौन है। मैंने यहाँ से शुरुआत की थी, हान रिवर के सामने के ऑफिस में नहीं, इस जगह पर। और अगर मिस सो ने मिस्टर हान को चुना तो क्या तुम ये बात सह पाओगे? उसने जो कहा सब सच हो सकता है। लगता है अब रीमैच होने वाला है। अगर हम एक ही सेटिंग्स के साथ टेस्ट करें तो पता चल जाएगा कि कौन बेटर है। मैं नहीं चाहता कि दालमी को और तकलीफ हो। मैं हर हाल में डेमो डे में जीत कर दिखाऊंगी।